नमस्कार आप सभी को। आज के जो हमारा एक प्रकल्प चल रहा है, जो एक सीरीज चल रही है, उसी में आज हम एक विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी लोग अध्ययन करते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के यानी बाल्यावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, हर पढ़ाई का एक सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। मूलतः देखा जाए तो होता यह है कि खासकर आप कभी बालकों के पाठ्यक्रम को देखिएगा, वो बहुत ही सुंदर पाठ्यक्रम होता है। खास करके जो अब प्रौढ़ हो चुके हैं, वो अपने बाल्यावस्था का पाठ्यक्रम देखेंगे तो बड़ा आनंद आता है। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों? तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता खासकर बालक के लिए, और बालक ही नहीं सभी के लिए, कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भाषिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक होता है। शारीरिक विकास से संबंधित जो उसमें बातें हैं, स्तर के अनुसार, बालक किस उम्र का है उसके अनुसार ही, ताकि उसे ना ही वो बहुत कठिन पड़े ना ही बहुत ज़्यादा पड़े, ताकि उत्तर उसकी वृद्धि होते जाए शारीरिक अवस्था पे, या मानसिक रूप से, भाषिक रूप से, सामाजिक रूप से वो समाज में जाने, एक जगह बैठकर ही एक जगह पढ़ के वो दीन दुनिया को जाने, समाज को जाने जिसमें अभी तक वो गया नहीं है। और नैतिक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम है, क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार के नैतिक विकास को बालक जानता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वो पाठ्यक्रम केवल किताबों तक सीमित नहीं है। पाठ्यक्रम का जो मैं एक आपको मतलब देना चाहूंगा, इन शब्दों पे गौर कीजिएगा कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भिन्न हो सकता है। किसी का लक्ष्य कुछ अभी बनना हो, कोई बन के अभी अपना समय व्यतीत कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ, दिमाग कभी खाली नहीं रहता, चित्त कभी खाली नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पथ पर वो पथिक बना हुआ है व्यक्ति। तो ज्यादातर चिंता, ज्यादातर तनाव इत्यादि 90% तक उन बातों का होता है जिनका कोई सर पैर है ही नहीं, या सर पैर है तो उन आदतों से जो हमारे लक्ष्य के बिल्कुल प्रतिकूल है। पाठ्यक्रम शब्दों को आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को देख करके, लक्ष्य वो आपका कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को देख करके आपने अपने जीवन में क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है। जो ग्रहण करना है वही चीजें आपकी पाठ्यक्रम है, उससे भिन्न आपके मतलब का नहीं है। क्योंकि विषय बहुत हैं, पर हर विषय आपके काम का नहीं है। और ऐसे भी नहीं कह सकते कि हर विषय काम का नहीं है, हर विषय काम का है, पर यह दृष्टि है कि कौन उसे काम में ले रहा है। तो आप अपने जीवन में जिस प्रकार से स्वास्थ्य में होता है कि व्यक्ति अगर बीमार है तो उसका एक निश्चित डाइट चार्ट होता है, ऐसे ही हमारे जीवन जीने का भी, हमारा मानसिक रूप से भी एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। हमें किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है, अगर आप ये समझ जाते हैं, इस पाठ्यक्रम का आप अगर अपने जीवन में आप निर्माण कर लेते हैं, तो आपकी 70% दिक्कतें तो खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आ जाता है। क्योंकि
कभी निश्चित चीजें ही श्रेयस्कर होती हैं। हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अति लेकर बैठे हैं, खासकर जब से फोन इत्यादि का जमाना आ चुका है, हम बहुत ज्यादा भर चुके हैं। पहले के लोगों की कामयाबी, पहले के लोगों का जीवन का जो रहस्य था वो यही था कि उनके पास इतनी सामग्री थी नहीं, उन्हें जो प्राप्त करना था वो आसानी से प्राप्त होता नहीं था, तो उसी के साधनों को जुटाने में व्यक्ति का समय लगता था और व्यक्ति मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता था। और मन का संबंध शरीर से भी है, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ आई होगी और आप इससे संबंधित कुछ चीज़ें या जो मेरी वीडियो देखते हैं या जो समझना चाहते हैं मैं किस विषयों पे बनाता हूँ, तो सामान्यतः मैं मनोविज्ञान की बातों पर बनाता हूँ, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में आजकल जो हमें दिक्कतें हो रही हैं उन चीज़ों पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो उससे संबंधित किसी को कोई दिक्कत है या कुछ है, वो अपनी बातें, अपना प्रश्न रख सकता है। जो मुझे सुझाव देना चाहते हैं किसी प्रकार से कि मैं किन चीज़ों पर वीडियो बनाऊं या क्या करूं, अगर कोई सुझाव देने के इच्छुक भी हैं तो वो भी कमेंट में मुझे सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, सादर धन्यवाद।